आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले बताइए तो? नाउन। क्या शुरू करेंगे अपन आज? नाउन शुरू करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को अपन? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन तो आपको पता ही था, क्या होता है नाउन? और नाउन, वेरी गुड, नाउन इज द नेम ऑफ, is the name of any person, place, thing or an idea, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। अब यहां पर देखो, संज्ञा कुछ नहीं, बेसिकली क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। किसी चीज का नाम संज्ञा होता है, वो चीज संज्ञा नहीं होती। जैसे मैं बताया था, ये जो पेन है इसका जो नाम है वो संज्ञा, जो पेन है वो संज्ञा नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। क्या देखते हैं अपन? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देखते हैं अपन? जैसे कि व्यक्ति का नाम मैंने बताया था, क्या? राम। सीता मैंने आपको बताया था, ठीक है। वस्तु में क्या बताया था मैंने आपको? पेन। मोबाइल मैंने आपको बताया था, ठीक है। हो गया व्यक्ति, वस्तु। स्थान के नाम में दिल्ली, मुंबई मैंने आपको बताया था, दिल्ली, मुंबई। और विचार के नाम में हैप्पीनेस, काइंडनेस। क्या बताया था मैंने? हैप्पीनेस और काइंडनेस बताया था ना, हैप्पीनेस और काइंडनेस एटसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। ये बेसिक अपन कल ही समझ गए थे, है ना। आज अपन आते हैं किसमें? इसके प्रकार में। किसमें आते हैं अपन? इसके प्रकार में आते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन। किसमें आते हैं अपन? काइंड्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, माफ करना, काइंड नहीं, पहले अपन यूसेज देखते हैं। क्या करते हैं अपन? यूसेज देखते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ नाउन, ठीक है। संज्ञा के इस्तेमाल मतलब प्रयोग। संज्ञा का 3 प्रकार के यूज होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के यूसेज होते हैं, ठीक है। पहला अपन देखते हैं, पहला जो संज्ञा का यूज होता है वो होता है एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका प्रयोग होता है। दूसरा अपन देखते हैं एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह देखते हैं अपन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह देखते हैं, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका प्रयोग होता है। तीसरा एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह अपन इसको देखते हैं। अब यहां पर देखो 3 प्रकार के इसके यूसेज हैं। सबसे पहला यूज है वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका प्रयोग होता है। दूसरा अपन क्या बोलेंगे? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तीसरा एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को समझने के सबसे पहले अपने क्या समझना पड़ेगा? ये पहला वाला समझना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा फर्स्ट यूज। अभी लिखिए मत, अभी आराम से पेन को कॉपी में दबाओ, दो पेन कॉपी में दबाओ और आराम से टेक के बैठो, आराम से टेक के बैठो, सो मत जाना बस, है ना। आराम से टेक के बैठो, ठीक है। इधर देखो, पहला यूज देखते हैं अपन, फर्स्ट यूज देखते हैं अपन, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर अपन इसका यूज देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक वाक्य लीजिए। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, एक बहुत नया वाक्य लेता हूं मैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। राम आम खाता है। सुने कभी ये वाक्य आप लोग? नहीं ना। अरे पहली बार तो आज मैं लिख रहा हूं, आप लोग कैसे सुन लिए? ठीक है, राम आम खाता है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका? राम इट्स मैंगो। अब सबसे पहली बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए अपने को वर्ब पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? वर्ब, क्रिया क्या हो रहा है इसमें, क्या क्रिया हो रहा है बताओ। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है ना। तो ये जो मेन जो काम हो रहा है ना, ये काम बताएगा आपको कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। मुझे बताओ,
इस काम को कर कौन रहा है, यहां पर कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो मतलब राम इस काम को कर रहा है, राम खाने का काम कर रहा है, राम ईट्स, और खा क्या रहा है वो, मैंगो। तो किसी भी सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा होता है, उस मेन काम को करने वाला हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो मेन काम हो रहा है वो तो पहचान में आ ही जाएगा। काम कैसे पहचानना है, वर्ब। ऐसा कोई भी शब्द जिसको सुनकर हमको ऐसा लगे कि जब हम इसको करने जाएंगे या तो थकान महसूस होगा, या पसीना निकलेगा, या तो क्या होगा, मेहनत लगेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ब कहलाएगा। इधर देखो, यहां पर ये काम है, खाने का बताया था कल मैं आपको, तो मेहनत लगता नहीं लगता है, तो इस मेहनत को कर कौन रहा है, राम कर रहा है। कौन कर रहा है, राम। तो राम के द्वारा ये काम किया जा रहा है खाने का, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राम जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर। किससे पड़ रहा है, आम पर। समझिएगा, मान लो राम है और वो एक आम खा रहा है, आम पहले इतना बड़ा था, अब राम खाता जाएगा तो आम छोटा 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 छोटा, अंत में क्या बचेगा, उसका बीज बचेगा, गुठली बचेगा, हाँ कि ना। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आम पर, पहले तंदुरुस्त आम था, अब क्या हो गया, ये चूसा हुआ आम हो गया। तो यहां पर देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, हाँ कि ना। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, तो बस क्या केवल वर्ब को देख करके ही हम पहचान सकते हैं क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को? नहीं, इसका और भी तरीका है। सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो सेंटेंस में जनरली कहां पर आते हैं, स्टार्टिंग में। कहां पर आते हैं, स्टार्टिंग में। और ऑब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं, लास्ट में। कहां पर आते हैं, लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगली बात ये कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो या तो कोई नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी दो ही नियम है, या तो कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहली बात, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वहां पे तो क्या देखना है, वर्ब देखना है। तो जो ये काम जो हो रहा है सेंटेंस में, उस मेन काम को करने वाला जो व्यक्ति होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं बताइए, स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पर आते हैं, तो लास्ट में आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। अब आप देखिए यहां पे क्या आया, नाउन आया कि नहीं आया, यहां पे क्या आया, नाउन आया कि नहीं आया। हम यूसेज किसका पढ़ रहे हैं, नाउन का ही तो यूसेज पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो मुझे बताओ किसी सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं, स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पर आते हैं, लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट बनने के लिए कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। क्लियर है बात इतना। अब देखो सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने, सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको हर बार वर्ब देखने को मिले, क्या मिले, वर्ब देखने को मिले। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं आपके एक्शन सेंटेंस। क्या कहलाते हैं आपके, ये एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा है, हमेशा आपको वर्ब देखने को मिलेगा। पर सेंटेंस अलग प्रकार के भी होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं अपन, नॉन एक्शन सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम ना हो रहा हो बल्कि किसी की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। ऐसे मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा, ये राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा है क्या, फिर हम वर्ब कैसे पहचानेंगे, मतलब फिर हम नाउन कैसे पहचानेंगे, मतलब सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई सेंटेंस एक्शन सेंटेंस हो जिसमें काम हो रहा हो, तो जो मेन काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। पर जब नॉन एक्शन सेंटेंस हो, मतलब जिसमें तारीफ या विशेषता बताई जा रही हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब जिसकी तारीफ या विशेषता बताई जा रही है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। यहां पर काम राम कर रहा है, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है बताइए जरा, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो हमारा राम क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखो राम नाउन भी तो है ना, और देखो ये राम जो है ये स्टार्टिंग में भी आ रहा है। कहां पे आ रहा है, ये स्टार्टिंग में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा जब भी एक्शन सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात। दूसरी बात, अगर सेंटेंस नॉन एक्शन है
तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात? और आपको हमेशा पता है कि सब्जेक्ट कहां पे आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। तो सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके, पहला जो मेन काम करे वो सब्जेक्ट, और दूसरा जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट। तो मुझे बताना, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं जनरली? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पर आते हैं? लास्ट में आते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। इतनी बातें क्लियर है। अब जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान में आ गया, सर हिंदी की डेमो क्लास नहीं होगी क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, ऑफिस के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा ना, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए, ये समझ में आया आपने को क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब आपको समझ में आएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड यूज की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड यूज। और आपको पता है जो इसका सेकंड यूज है वो क्या है बताओ? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड यूज क्या है बताइए? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये इसका क्या है? सेकंड यूज है। तो चलिए देखते हैं अपन सेकंड यूज को, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अब समझिएगा, हमको ये तो पता है ना सब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है सब्जेक्ट बताओ? सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। अब अपने को सब्जेक्ट मिल गया है ना। अब हमको ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जो इस सब्जेक्ट की विशेषता बता दे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या विशेषता या उसके बारे में देने जाने वाली जानकारी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में दी जाने वाली जानकारी या किसी की विशेषता। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द। अगर हम किसी नाउन से, क्या बोला मैंने, अगर हम किसी नाउन से सब्जेक्ट की विशेषता बता दें तो वो नाउन क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो पढ़ रहे हैं ना अपन, नाउन का यूज तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब मैं किसी नाउन से, इधर देखो जरा एग्जांपल, बस पहले भी एग्जांपल देखिए, बस पहले अपन एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। मैंने बोला कुणाल, मैंने क्या बोला? कुणाल इज माय फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माय फ्रेंड। इसका हिंदी क्या होगा? कुणाल मेरा दोस्त है। इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? तो कुणाल क्या बन जाएगा यहाँ पे? और सब्जेक्ट कैसे बना? क्योंकि ये एक नाउन है, हाँ कि ना, नाम मतलब नाउन है। अब यहां पर एक वर्ड आया क्या? फ्रेंड। ये क्या है? फ्रेंड आया है। अब मुझे बताना, एक ऐसा व्यक्ति, क्या बोला मैंने? एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग बचपन से आपके साथ रहा हो, आपके साथ स्कूल वगैरह पढ़ा हो, और अब भी आपके साथ रहता हो, ठीक है, और हमेशा आपके साथ घूमते फिरते भी हो, लेकिन जब वो बात करता हो आपसे तो बात बात में गाली देता हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में क्या कहते हैं? फ्रेंड है, ठीक। ऐसे ही है भाई, पक्का, ठीक है, फ्रेंड। तो उसका नाम क्या हुआ? फ्रेंड, दोस्त। और किसी भी का नाम क्या होता है? नाउन होता है, हाँ कि ना, समझे? तो फ्रेंड एक क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? एक कॉमन नाउन है। जब मैं इस नाउन से इस सब्जेक्ट की विशेषता बता दूं या मैं इस सब्जेक्ट की पहचान करा दूं तो ये नाउन इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, दिख रहा है व्यक्ति आगे ना, थोड़ा लंबा है, इसका नाम क्या है? कुणाल। क्या नाम है इसका? कुणाल नाम है। अब मैं इसके बारे में बात करूं, मैंने बोला कुणाल इज माय फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माय फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कुणाल के बारे में बात करूं तो कुणाल क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ। अब कुणाल की विशेषता क्या है? कि ये मेरा दोस्त है। क्या है ये मेरा दोस्त है। तो ये जो दोस्त वर्ड है ये कुणाल को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। जब एक नाउन किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दे तो ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो सब्जेक्ट की विशेषता मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब समझ में आया कैसे बनाए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? जनरली सामान्य तौर पे विशेषता बताने का काम, कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव का होता है। किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम अभी नाउन का यूज पढ़ रहे हैं, मतलब हम अभी नाउन से विशेषता बता रहे हैं। जब हमने एक नाउन से सब्जेक्ट की विशेषता बता दी तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और जब हम एक नाउन से ऑब्जेक्ट की विशेषता बता देंगे तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? इसमें कोई समस्या हो तो बोलो। कोई समस्या नहीं है ना? पक्का? आगे बढ़े।
अगर आप ये समझ गए हैं तो अभी अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी समझ सकते हैं, हाँ कि ना। तो थर्ड यूज में आते हैं अपन, किस में आते हैं, थर्ड यूज में आते हैं एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब देखो मैं एक एग्जांपल सेंटेंस यहां भी लिखता हूं, ठीक है। मैंने बोला राधा, मैंने क्या बोला, राधा पेंटेड हर नेल्स, राधा ने अपने नाखून को रंगा, क्या बोला मैंने, राधा ने अपने नाखून को रंगा। मुझे बताना यहां पर काम क्या हो रहा है, रंगने का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, रंगने का काम हो रहा है। क्या हो गया आपका वर्ब, क्या हो जाएगा ये आपका वर्ब हो जाएगा, हाँ कि ना। तो राधा ने अपने नाखून को रंगा, तो ये जो वर्ब है, जो क्रिया, ये कर कौन रहा है, राधा। तो राधा क्या होगा, ये आपकी सब्जेक्ट। अब राधा के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसके नाखून पर, ठीक है। राधा रंग रही किसको, अपने नाखून को। नाखून पहले खराब दिख रहे थे, अब सुंदर दिखेंगे, तो प्रभाव पड़ा ना नाखून पे। और आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम नाखून है ना, क्या है, नाखून है, नेल्स। तो किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन होता है, क्या होता है आपका, नाउन होता है। और कोई नाउन तो आपका ऑब्जेक्ट बन ही सकता है, हाँ कि ना, क्लियर है बात। तो ये मिल गया अपने को सब्जेक्ट, ये मिल गया अपने को वर्ब, और ये मिल गया अपने को ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका पजेसिव डिटर्मिनर, जो कि विशेषता बता रहा है कि वो नाखून किसका है, तो उसका है, राधा का, ठीक है। अब मैं एक नाउन लूंगा, क्या लूंगा मैं, एक नाउन लूंगा, एक नाउन जो इस नेल को आइडेंटिफाई कर दे, इस नेल की विशेषता बता दे। मुझे बताओ दुनिया में सारी चीजों का नाम नाउन है ना, हर चीज का नाम नाउन है ना, इसका नाम नाउन है, आपका नाम नाउन है, मेरा नाम नाउन है, इसका नाम नाउन है, हाँ कि ना। लेकिन मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फुल स्टॉप। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, क्या बोला मैंने, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। अब बताओ ये किसी कलर का नाम है कि नहीं है, तो ये नाउन है कि नहीं है। अब जरा इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़िए, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा, किसमें रंगा, लाल रंग में रंगा। तो नाखून की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग का है। इस सेंटेंस में लाल क्या है, नाखून है, नाखून कैसा है, लाल है। तो ये लाल रंग इस नाखून को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसकी विशेषता को ये बता रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की विशेषता जब एक नाउन बताए तो ये नाउन क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, हाँ कि ना, क्लियर है बात। तो ये रेड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, समझे। आपको सबसे पहली बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आया। सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं आपको, कैसे, दो तरीके, क्योंकि सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस। जिसमें क्रिया हो रहा हो तो जो मुख्य क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, जिसमें क्रिया नहीं हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे ये सेंटेंस हो या ये सेंटेंस हो, स्टार्टिंग में ही आते हैं। यहां पर देखो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन सब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कोई नाउन और कोई प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है। ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि हो सकता है आपको पता भी हो और कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है, ये ध्यान रखिएगा, समझे बात को, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या हुआ, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए। जनरली विशेषता बताने का काम किसका होता है, आपके एडजेक्टिव का। पर जब कोई नाउन सब्जेक्ट की विशेषता बता दे तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल की विशेषता क्या है कि वो मेरा दोस्त है, और ये जो नाउन है ये कॉमन नाउन है, और ये कुणाल की विशेषता को बता रहा है, तो ये नाउन होने के बावजूद क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर देखो राधा पेंटेड हर नेल्स, काम हो रहा है पेंट करने का, पेंट कर रही है राधा, राधा सब्जेक्ट, ये क्रिया, प्रभाव पड़ा किस पे, नाखून पर, नाखून क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रेड एक कलर का नाम है, ये भी नाउन है, और जब एक नाउन एक ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दे या एक ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे तो क्या बन जाता है वो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इतनी बात समझ में आई, हाँ कि ना। अब जरा नोट करते चलिए स्टार्टिंग से, अब जरा कॉपी खोलिए, ठीक है, यहां से नोट कीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ, जहां पर ना समझ में आए हिंदी पूछते चलना, ठीक है। मैं लिखूंगा पूरा इंग्लिश में, पूरे कोर्स में मैं इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी आप मुझसे पूछते चलना हिंदी, मैं आपको पूरा हिंदी बताता चलूंगा, आपको खुद हाथ से हिंदी में लिखना होगा। A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ओके, जी एसी ऑफ कर दे। चेंज कर ले स्लाइड, कर दें चेंज की बचा है। हो गया सबका? क्या नाम भैया आपका? तो बोलोगे तब तो बस समझ में आएगा बचा है करके। लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो। हो गया आपका? राम, सीता, पेन, मोबाइल, दिल्ली, मुंबई, हैप्पीनेस, काइंडनेस। ठीक, अब हो गया? चलिए चेंज करते हैं। ये लिखिए, यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के उपयोग, तीन प्रकार के उपयोग है। एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दूसरा एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तीसरा एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हो गया? हाँ लिखिए, एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब कर्ता और कर्म के तौर पे। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? कर्ता। क्या बोलते हैं इसको अपन? कर्ता बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? कर्म। क्या बोलते हैं अपन? कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पर, किस तौर पे? कर्ता और कर्म के तौर पे। ठीक है, तो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। ज्यादा बेहतर है आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही लिखिए हिंदी में भी। ठीक है, कर्ता और कर्म तो आप भी यूज नहीं करते मेरे ख्याल से ये वर्ड्स। हो गया? अब ये लिख लीजिएगा, ऐसे दो पार्ट में आप भी लिखिएगा ना। ठीक है, एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस।
अब कोई भी पूछे वाक्य में सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता दोगे, हाँ कि ना? कभी भी पूछे बता दोगे? जब सब्जेक्ट आपको पहले आपको वाक्य देखना है, एक्शन है कि नॉन एक्शन है। अगर एक्शन है, क्रिया है, तो जो मेन क्रिया को कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ, और उस क्रिया का प्रभाव जिसे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट हुआ। पर अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो जो जो जिसके बारे में बात हो रही वाक्य में वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आते हैं और ऑब्जेक्ट जनरली लास्ट में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चेंज करें स्लाइड या बचा है अभी? लास्ट भैया बचा है क्या? हो गया, चलो। अब यहां पर देखो सेकेंड यूज में, अब ये तो मैंने एग्जांपल बस समझा, अभी पूरा डेफिनेशन लिखते हैं अपन, क्या करते हैं पूरा डेफिनेशन लिखते हैं ना। डेफिनेशन, अ वर्ड और फ्रेज दैट identifies the subject, the word or phrase that identifies the subject, ठीक है, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हिंदी पूछेगा ना आप लोग लिख करके, ठीक है, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं, अब देखो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective, or sometimes an adverb, and sometimes an adverb, ठीक है। वो शब्द जो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, और वो कोई कभी कभार एक एडवर्ब भी हो सकता है। क्योंकि हम नाउन का प्राइमरी यूज पढ़ रहे थे तो हमने नाउन के लिए देखा, अब हम पूर्णतः सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ रहे हैं तो मैंने लिख दिया कि भैया वो शब्द कौन कौन हो सकते हैं। कोई नाउन हो सकता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई एडजेक्टिव होता है, और कभी कभार कोई एडवर्ब होता है। अपने एडवर्ब वाला नहीं जानना है, कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले वाला कुणाल इज माई फ्रेंड, ये नाउन है जो कि इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब इसकी पहचान कर रहा है, वो क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नाउन तो बन गया, क्या बन गया? नाउन तो बन गया। अब बात करते हैं अपन किसकी? एडजेक्टिव की बात करते हैं, बात करते हैं अपन एडजेक्टिव की बात करते हैं। अब मैंने बोला द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने? द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो फूल है वो क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है। इस पूरे वाक्य में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बताइए जरा? इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये फ्लावर्स क्या हो गए आपके? सब्जेक्ट हो गए, हाँ कि ना? अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए क्या आया हुआ है? एक एडजेक्टिव आया हुआ है, क्या आया हुआ है? एक एडजेक्टिव आया हुआ है। क्या ये एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट की पहचान को कर रहा है? देखो जरा, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इस वाक्य में सुंदर क्या है? फ्लावर्स है। फ्लावर्स कैसे हैं? सुंदर है, मतलब ये शब्द ही तो सुंदर है, हाँ कि ना? ये जो सुंदर है वही तो फ्लावर है, जो फ्लावर है वही तो सुंदर है। तो ये जो वर्ड है ये इस फ्लावर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो जब एक एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करे किसको? एक सब्जेक्ट को, तो वो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। क्या बोला मैंने? वो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? ये ध्यान रखिए, ठीक। अब नोट करिए इसको, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए। क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट में क्या लिखा मैंने? अब ये जो शब्द मैं जिसकी बात कर रहा हूं तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, द वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव, और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द एक संज्ञा हो सकता है, एक विशेषण हो सकता है, और कभी कभार कोई एक क्रिया विशेषण भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? वो शब्द कोई संज्ञा हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, और कभी कभार
कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो शब्द कोई संज्ञा हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है और कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है, ठीक। हाँ भैया, हाँ बताए। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, मैं हाफ लिख दिया ना, सब्जेक्ट को बस मैंने एस यू भी लिख दिया है, कोई समस्या है क्या इसमें? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान कर क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर है बात? बढ़ जाए क्या आगे? हाँ बिल्कुल लिखिए। बचा था तो आप बोलिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस स्पीड से लिख रहे हैं ना, बिल्कुल रुकेंगे आपके लिए। हो गया? आप लोग कहोगे? ठीक, बढ़े आगे, चलिए थर्ड वाले में आते हैं। किसमें आते हैं अपन? इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए जरा। अभी रुके, आप लोग लिखिए मत, पहले देख लीजिए, है ना। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, है ना, वो शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे। यहां पर भी आपको नोट करके एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये वर्ड के लिए, ठीक है। ये वर्ड में डी लिखना भूल गया मैं, है ना। इस वर्ड के लिए यहां पर भी आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब, ठीक। वही सेम बात मैंने यहां पर लिखा है। यहां पर देखो जरा, रुक जाओ अभी, पहले देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं दिस म्यूजिक, मैं एक म्यूजिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। दिस म्यूजिक मेक्स मी, ठीक है। दिस म्यूजिक मेक्स मी, ये म्यूजिक मुझे बनाता है। अब क्या बनाता है? तो मैंने एक एडजेक्टिव ले लिया यहाँ पर, हैप्पी। क्या ले लिया मैंने? हैप्पी। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश बनाता है, मतलब खुश करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? इस म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, हाँ कि ना। तो ये जो दिस म्यूजिक है क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ये काम क्या कर रहा है? बनाने का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। जो सेंटेंस में मेन काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हुआ ना। अब जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है, प्रभाव किसे पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? हैप्पी। मुझे बताओ इस सेंटेंस में हैप्पी कौन है? मैं क्या हूं इसमें? हैप्पी हूं। तो ये जो म्यूजिक है ये खुश कर रहा है, ये म्यूजिक जो है वो बना रहा है। किसे बना रहा है? मुझे बना रहा है। क्या बना रहा है? खुश बना रहा है। तो ये जो खुश शब्द है ये तो मेरी पहचान कर रहा है ना, हाँ कि ना। ये क्या है? एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो कि इस ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है। यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है एक प्रोनाउन। क्या है? ये एक प्रोनाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। आई का मी बनता है। तो ये जो वर्ड है ना, हैप्पी वर्ड, ये मेरी विशेषता बता रहा है, हाँ कि ना। मैं ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है इसके म्यूजिक द्वारा किए गए काम का। तो ये जो शब्द है जब वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कोई एडजेक्टिव और नाउन, जनरली काम कॉम्प्लीमेंट का ना एडजेक्टिव ही करते हैं, पर हम यूसेज नाउन का पढ़ रहे थे तो मैंने आपको नाउन वाला एग्जांपल दिखाया था, पर हमने पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब पढ़ लिया, ठीक है। नोट कीजिए, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज दिस द ऑब्जेक्ट, वह शब्द या वाक्यांश। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, बस एक मिनट रुकना। ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़िए जरा सबके सब एक साथ।
पढ़ो जरा। अब इसको पढ़ो जरा, जोर से पढ़ना, ठीक है। तो यहां पे आपने बोला अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, राइट। यहां पे आपने बोला अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, पर एक्चुअल में इधर क्या होगा देखो, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, और यहां पे होगा अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। मैं यहां पर इसको दी पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको, यहां पर दी पढ़ रहा हूं, है ना। इसको पहले बैक करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर इसको क्या पढ़ रहा हूं, इसको मैं दी पढ़ रहा हूं, और यहीं पर मैं इसको द पढ़ रहा हूं। अब दिक्कत क्या कि सर कभी द और कभी दी क्यों पढ़ा जा रहा है, याद रखिएगा आर्टिकल THE द के जस्ट बाद जो वर्ड आ रहा है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन इट मींस उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है, स्वर ध्वनि से हो रहा है, तो उस द को द नहीं पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर द के तुरंत बाद आने वाले शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से हो रहा है, तो उसको द पढ़ा जाएगा। जैसे पुराने जमाने में जब अपन मूवीज वगैरह देखते थे, तो जब मूवीज वगैरह खत्म होता था तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता था, तो अपन क्या पढ़ते थे इसको, द इंड। क्या पढ़ते थे अपन इसको, द इंड पढ़ते थे। इट इज नॉट द इंड, इट इज द एंड। क्या हो जाएगा ये, द एंड हो जाएगा। इंड नहीं पढ़ते, इसको एंड पढ़ते हैं, और ए वॉवेल साउंड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर THE ताजमहल, क्या बोला मैंने, ताजमहल। अब आप इसको द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, क्यों, बिकॉज इट इज कॉन्सोनेंट एंड द वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन ध्वनि से ये शब्द शुरू हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल द को आपको कब द पढ़ना है और कब दी पढ़ना है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब आर्टिकल द के बाद क्या आएगा, कोई वॉवेल आएगा, तो आपको क्या पढ़ना है, इसको दी पढ़ना है। वॉवेल देखने से मतलब नहीं है अपने को, देखने से मतलब आपको उच्चारण करना है कि वो वॉवेल से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो वॉवेल आ ही नहीं रहे, आ रहा है क्या, पर इसके उच्चारण में वॉवेल आता है। क्या पढ़ते हैं इसको, आवर पढ़ते ना कि हावर, तो आवर में आ रहा है ना, तो यहां पर दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्चुअल में। हालांकि जनरली अपन एन लगा देते हैं, पर ऐसे वर्ड्स केवल केवल आपको अक्षर को नहीं देखना है, उनके उच्चारण को देखना है। अगर उच्चारण में वॉवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है, तब आपको दी बोलना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या बोलना है, द बोलना है, भले ही वो शब्द आपके वॉवेल से शुरू क्यों ना हो रहा हो। अगर उच्चारण करते वक्त वॉवेल का उच्चारण नहीं हो रहा है तो आपको द को द बोलना है। लेकिन अगर वो शब्द भले ही व्यंजन ध्वनि से शुरू क्यों ना हो रहा हो, मतलब व्यंजन अक्षर से शुरू क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर उच्चारण में स्वर ध्वनि आ रही है तो आपको वहां पे दी बोलना है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट बोलने में आ रहा है तो मैंने इसको दी पढ़ लिया, और यहां पर सब्जेक्ट में सा आ रहा है, और सा तो व्यंजन होता है, हाँ कि ना। मैं क्या पढ़ा इसको, द पढ़ा। चलो यहां पर नोट करो, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ठीक है। ये और लिखिए, वर्ड्स कैन बी अ नाउन एंड एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। वो शब्द एक संज्ञा, कॉमा एक विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। वह शब्द एक संज्ञा, कॉमा एक विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए एग्जाम्पल्स वगैरह।
हो गया, कर लिया नोट। तो नाउन के 3 यूसेज आपको समझ में आए। पहला वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और तीसरा वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। क्या केवल नाउन ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या? नहीं, एक एडजेक्टिव और कभी कभार कोई एक एडवर्ब भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप जहां पर लिखे हैं वहां पर नीचे में थोड़ा जगह है क्या नोट लिखने लायक? एक पॉइंट है, थोड़ा जगह? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नीचे बोल रहा हूं मैं, है ना, मैं इसके नीचे बोल रहा हूं, इसके नीचे थोड़ा जगह है क्या नोट लिखने लायक? लिखिए जरा नोट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नीचे नोट लिखिए। अगर जगह कम होगा तो पेन चेंज करके, कलर चेंज करके नोट लिखिएगा, है ना। एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में, एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में, एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में, एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। देयर मस्ट बी अ लिंकिंग वर्ब बिटवीन सब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। देयर मस्ट बी ए लिंकिंग वर्ब बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मध्य में एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। अब लिंकिंग वर्ब एक शब्द आया तो समझिए क्या होता है लिंकिंग वर्ब। इधर देखिए, आपने इन वर्ड्स को तो देखा ही होगा, ठीक है, आपने इन वर्ड्स को तो देखा ही होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। इन वर्ड्स को जानते होंगे आप लोग, पर आप जानते होंगे इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब, हाँ कि ना। पर मैंने क्या बोल दिया इनको? लिंकिंग वर्ब। क्या बोल दिया मैंने? लिंकिंग वर्ब। तो अब एक बड़ा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो गया कि सर हमने बचपन से पढ़ा इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और आपने इसको बोल दिया लिंकिंग वर्ब, हाँ कि ना। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो भैया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। ऐसी क्रिया जो सहायता करे। क्या बोला मैंने? ऐसी क्रिया जो सहायता करे। और सहायता किसका करे? मुख्य क्रिया। किसका मुख्य क्रिया? सहायता मुख्य क्रिया। जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगा, एमवी मतलब मेन वर्ब आएगा, तब ये कहलाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। जब इनके बाद कोई मुख्य क्रिया आएगा तो ये बन जाएंगे सहायक क्रिया। लेकिन जब इनके बाद कोई मुख्य क्रिया ना आकर के कोई नाउन आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, या कभी कभार कोई एडवर्ब आ जाए, ऐसी परिस्थिति में जब मुख्य क्रिया आ ही नहीं रहा है मेन वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों बनेंगे? हाँ कि ना, हेल्प तो करेंगे ही नहीं। फिर ये क्या बनेंगे? लिंकिंग वर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे? ये आपके लिंकिंग वर्ब बनेंगे। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे किसको? सब्जेक्ट को उसकी विशेषता से जोड़ेंगे। क्लियर है बात? तो आपको ये लिंकिंग वर्ब ध्यान रखना है। कितने? अभी 5 होते बहुत सारे हैं, पर आपको भी बस 5 याद रखना है और जीवन भर याद रखना है इनको। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको लिंकिंग वर्ब अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर। जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आ जाएगा तो ये बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जब इनके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो ये बन जाएंगे लिंकिंग वर्ब। क्लियर है बात इतना? ठीक है, तो अभी लिख लो बस वहां पे लिंकिंग वर्ब करके इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर लिख लो वहां पे। लिख लिया इसको? किसमें लिखना है आपको इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले के नीचे में लिखना है, ठीक है। जगह नहीं होगा ना अगर, तो आप अलग से पेज में लिख लीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नीचे इसको ऐड करना है, ऐसे करके, ठीक है। कौन कौन रफ में लिख रहे हैं, कौन कौन फेयर में लिख रहे हैं? रफ वाले कौन कौन है जो रफ में लिख रहे हैं? डायरेक्ट फेयर वाले कौन कौन है जो फेयर में लिख रहे हैं? ठीक। तो जब भी फेयर वालों, जब भी एक के बाद दूसरे टॉपिक पे आप स्विच करो तो थोड़ा जगह छोड़ देना, 2-3 लाइन का, है ना, ठीक है, कि कभी कुछ ऐड कराते बन जाए। और जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो एक पन्ना छोड़ देना बीच में, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर कुछ रहता है तो उस पन्ने में ऐड कराया जा सकता है। यही आपका नोट्स बनाने का तरीका होता है। ये लिख लिया ना आप लोग? भैया लिख लिया आप लोग? इसको लिख पाए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिख लिया इसको? ठीक है, तो फिर समय हो गया है
अपन आज की क्लास में पे वाइंड अप करते हैं। हमने आज यूसेज पढ़ा, कल अपन टाइप्स में जाएंगे, जाएंगे अपन टाइप्स में जाएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड द फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। क्लियर है बात? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कल अपन जाएंगे किस पे, टाइप्स पे या फिर काइंड्स पे, जो बोल लीजिए। ठीक है, तो आज का अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।